कांग्रेस की वाट लगी पड़ी है। एक तरफ अन्ना हजारे, दूसरी तरफ बाबा रामदेव। दोनों ने मिलकर कांग्रेस को परेशान कर दिया और कांग्रेस की तरफ से उन दोनों को परेशान करने का बीड़ा दिग्विजय सिंह ने उठाया। कुछ भी बात हो, दिग्विजय सिंह जी के पास एक किलर कमेंट जरूर होता है। ही इज लाइक महेश भट्ट ऑफ पॉलिटिक्स। The only difference between him and महेश भट्ट is that महेश भट्ट करप्शन के लिए सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और दिग्विजय सिंह करप्शन के लिए हर उस शख्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जो कांग्रेस ही नहीं है। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज महेश भट्ट जो है वो बहुत खुजाते हैं और हमारे जो दिग्विजय सिंह जी हैं उनको खुजली बहुत है लेकिन वो खुजाते नहीं। हेलो हेलो दिग्विजय सिंह जी। हाँ, हेलो बोलिए। लगता है आप काफी बिजी हैं। हमने कल कई बार आपके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट मांगने की कोशिश की पर हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। मैं खुद सेक्रेटरी हूँ तो तुम्हें डायरेक्ट मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। अच्छा, लेकिन हमारे पास आपका नया नंबर नहीं था। हाँ, मैंने अपना नंबर चेंज करवाया है। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पर क्या करता, सब साले मरने से पहले मुझे ही फ़ोन करने लगे थे। बाद में पता चला ये सब कमीने बीजेपी वालों का किया धरा है। दिल्ली की हर उस दीवार पे जिस पे लिखा था यहाँ मूतना मना है, मेरा फ़ोन नंबर लिख दिया था। हर ऐरा गहरा मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे नया नंबर लेना पड़ा। यहाँ तक साले वो अलकायदा के जो टेररिस्ट थे वो भी सुसाइड मिशन पे जाने से पहले मुझे फ़ोन करते थे। अच्छा, क्यों? आप तो इंडिया के वन एंड ओनली ऐसे शख्स हैं जिसने ओसामा को मरने के बाद इज्जत दी, ओसामा को ओसामा जी कहकर बुलाया। बस यही तो गलती हो गई। अब इन सालों अलकायदा वालों को हिंदी तो समझ में आती नहीं है। अमेरिका से लड़ते लड़ते थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख गए हैं। तो जब मैंने ओसामा को ओसामा जी कहा तो उन्हें लगा कि ओसामा का भी शेयर है 2G स्कैम में। तो साले मुझे फोन करके ओसामा का शेयर मांग रहे थे और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा दिग्विजय जी, एक बात बताइए, आप बाबा रामदेव के इतने खिलाफ क्यों हैं? ही इज नॉट इनटू पॉलिटिक्स। वो तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश में करप्शन खत्म होना चाहिए। इसीलिए मैं बीजेपी और कम्युनल फोर्सेस, बजरंग दल और वीएचपी के अगेंस्ट हूं। आतंकवाद फैलाया है इन लोगों ने हिंदुस्तान में, और ये सब के सब लोग बाबा रामदेव को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है सुमित, इनफैक्ट वो कुछ कर ही नहीं सकता है। लोगों को गलतफहमी है, उनकी पहले से अमेरिका ले रहा है। और अगर तुमने कभी गे सेक्स क्लिप देखी हो तो जिसकी लीज आ रही होती है वो बस दे रहा होता है, वो कुछ भी कर पाने की पोजीशन में नहीं होता है। पाकिस्तान के नाम पर सब दाऊद जी कर रहे हैं और उसके पीछे भी ये साले बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी जिम्मेदार है। कैसे? देखो, दाऊद जी शराफत से मुंबई में बदमाशी का काम कर रहे थे कि इन सालों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी, जिसकी वजह से दाऊद जी को मुंबई में बम ब्लास्ट करने पड़े और पाकिस्तान भागना पड़ा। अब पाकिस्तान खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो दाऊद जी से वहां रहने के एवज में इंडिया में आतंकवाद फैलवा रहा है। इसीलिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमें जल्द से जल्द दाऊद जी को इज्जत के साथ इंडिया वापस आने का इनविटेशन देना चाहिए और उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें लौटा देनी चाहिए, और बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी की देश में आतंकवाद फैलाने की साजिश को खत्म कर देना चाहिए। और रही बाबा रामदेव की बात, तो वो देश को झूठ बोल रहा है। विदेशों में कोई भी काला धन जमा नहीं है। लेकिन विकीलीग केबल तो बाबा की बात को सपोर्ट करती है। अरे मत नाम लो सेक्सुअल परवर्ट असांगे का है? ये सब आडवाणी, असांजे, वीएचपी और बजरंग दल, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं जानता हूं ये सब बाबा को क्यों सपोर्ट करते हैं। ओके, क्यों करते हैं ये बाबा को सपोर्ट, बताइए। वो क्या है कि बाबा इन्हें सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवाई देता है। पर आपने तो अपने बयान में कहा था कि बाबा की दवाइयां फेक है, नकली है। नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नकली है, अब बाकी सभी के लिए असली है।
एक बार मैंने बाबा से सेक्सुअल पावर बढ़ाने की दवा ली थी। तो फिर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिवाय मेरे एमरेस होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। मंडी में नाम खराब हो गया मेरा। अरे अगर बाबा की दवाई असर नहीं करती तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि असानी, अडवाणी, वीएचपी और बजरंग दल के लोगों की सेक्सुअल पावर्स बाबा की वजह से बढ़ गई है? देखो, एक बार एनडी तिवारी ने आडवाणी के नाम पर दवाई मंगवाई थी। अब रिजल्ट सारे देश के सामने है। थैंक यू दिग्विजय सिंह जी, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक एडवाइस है, अगर तुम्हें भी कभी दवाई लेनी हो तो कहना कि तुम बजरंग दल, वीएचपी या बीजेपी के मेंबर हो, वरना मेरी तरह पछताओगे। नहीं, ठीक है दिग्विजय सिंह जी, मैं आपकी बात याद रखूंगा। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि दिग्विजय जी बाबा रामदेव से इतने चिढ़ते क्यों। I will be back with Kapil Sibal, who might be a wee bit less dense than Diggy Raja. My head hurts after talking to him, but no, I'm not going to take that medicine anyway. Huh? बजाओ भैया।